समय पहले की बात है। जगतपुर नाम के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। कुछ सालों पहले एक दुर्घटना में उसके माँ बाप के गुजर जाने के कारण वह घर अकेला ही रहता था। भोला दिमाग से थोड़ा कमजोर था, इसलिए लोग उसका फायदा उठाते थे। एक दिन भोला पैसे कमाने के मकसद से बाजार की ओर निकलता है। यार, मैं ऐसे खाली रहता हूँ, क्यों ना एक घोड़ी का अंडा खरीद लूं? जब उसके अंदर का बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब मैं उससे काम कराकर खूब पैसे कमाऊंगा। यह सोचते सोचते वह आगे की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक तरबूज वाला मिलता है। तरबूज को देखकर भोला सोचता है, अरे वाह, मुझे लगता है यही घोड़े का अंडा है। उसके बाद वह दुकानदार से पूछता है, अरे भाई सुनो, क्या ये घोड़ी का अंडा है? यह सुनकर दुकानदार चौंक जाता है और सोचता है, अरे अजीब मूर्ख इंसान है, तरबूज को घोड़ी का अंडा बता रहा है। मुझे लगता है इसे तरबूज के बारे में पता नहीं है। चलो इसे मूर्ख बनाता हूँ। अरे हाँ भाई, ये घोड़ी का बहुत महंगा वाला अंडा है। तभी भोला कहता है, क्या इसके अंदर घोड़ी का बच्चा निकलेगा? अरे हाँ बिल्कुल, इसके अंदर बहुत बड़ा घोड़ी का बच्चा निकलेगा। और सुनो, 1 महीने से पहले इसे हाथ भी मत लगाना। अच्छा, तो फिर ठीक है। वैसे इसकी कीमत क्या होगी? देखो भाई, वैसे तो मैं इसे काफी महंगा बेचता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 100 रुपए में है। 100 रुपए? ये तो काफी महंगा है, पर ले लेता हूँ। एक बार बच्चा बड़ा हो जाए, फिर मैं सारे पैसे वसूल लूंगा। अच्छा भाई, ठीक है, ये लो 100 रुपए। भोला दुकानदार को 100 रुपए दे देता है और तरबूज को लेकर घर की ओर चल देता है। वाह, कितना अच्छा हुआ कि मुझे घोड़े का अंडा मिल गया। चलो, अब चलकर इसे किसी सुरक्षित जगह पर रख देता हूँ। भोला ऐसा सोचते हुए आगे चल रहा था। तभी उसे रास्ते में एक और मूर्ख व्यक्ति मिला। अरे भाई, तुम ये क्या ले जा रहे हो? ये भाई, ये घोड़ी का अंडा है। क्या? घोड़ी का अंडा? दूसरा मूर्ख व्यक्ति भी भोला की तरह उसे तरबूज से निकलने वाले बच्चे के बारे में बहुत से विचार आने लगते हैं। फिर वह भोला से कहता है, अरे भाई सुनो, मुझे भी अंडे में शामिल कर लो। भोला सोचता है, ठीक ही तो है, हम दोनों मिलकर इस बच्चे का ध्यान रखेंगे। सुनो भाई, अगर तुम इस अंडे में शामिल होना चाहते हो, तो जिस दुकानदार से मैंने ये अंडा खरीदा है, उसे 100 रुपए देकर आओ। दूसरा मूर्ख व्यक्ति भी दुकानदार को 100 दे आता है। अब वे दोनों उस तरबूज को लेकर गांव की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक और मूर्ख व्यक्ति मिलता है। वह भी उनसे वही सवाल करता है जो पहले ने किया था। अच्छा भाई, ऐसा है तो मुझे भी इसमें शामिल कर लो। सुनो, अगर तुम इसमें शामिल होना चाहते हो, तो उस दुकानदार को 100 रुपए दे आओ। इस प्रकार दूसरा मूर्ख भी उस दुकानदार को 100 रुपए दे आता है। अब तीनों उस तरबूज को लेकर चल देते हैं। तभी चलते चलते अचानक भोला के हाथ से तरबूज छूट जाता है और एक घास के झुंड के पास गिरता है। तरबूज के गिरने की आवाज सुनकर झुंड से एक खरगोश बाहर निकलता है। खरगोश को देखकर भोला कहता है, अरे देखो भाइयों, अंडा फूटने की देर नहीं हुई, ये घोड़ी का बच्चा इतना बड़ा हो गया। तभी खरगोश उन लोगों से डरकर जंगल की ओर दौड़ने लगता है। वे तीनों मूर्ख खरगोश के पीछे दौड़ने लगते हैं। पकड़ो इसे, हमने इतनी मुश्किल से खरीदा है। ऐसा कहते हुए और खरगोश का पीछा करते हुए वे काफी आगे चले जाते हैं। अरे भाइयों, उसे छोड़ना मत, हमने इससे कितनी उम्मीदें लगाई हैं। अगर ये भाग गया तो हमारी सारी उम्मीदें बेकार हो जाएंगी। तभी खरगोश को गन्ने की फसल दिखाई देती है। वह उस फसल के अंदर चला जाता है। खरगोश के दिखाई न देने के कारण वे तीनों चिंता में पड़ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे यार, वो घोड़ी का बच्चा तो बहुत तेज भाग रहा था, आखिर गया कहाँ? सुनो भाई, हमें जल्दी ही उसे ढूंढना होगा, वरना वो कहीं गायब हो जाएगा। तभी भोला कहता है, सुनो भाई, हम एक एक करके इस ईख के अंदर जाएंगे।
यदि हम तीनों एक साथ जाएंगे और अगर वह निकलकर भाग गया तो हम में से कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। इसके बाद पहला मूर्ख व्यक्ति ईख के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचकर देखता है तो वहाँ एक शेर होता है। शेर को देखकर वो अपने आप से कहता है, अरे भाई, ये घोड़ी का बच्चा कितनी तेजी से बड़ा हो रहा है। अभी तो इतना छोटा था और ईख के अंदर आकर इतना बड़ा हो गया। सुन बे, हम कब से तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और तू है कि यहाँ छुप कर बैठा है। चल, बाहर चल। वो जैसे ही शेर को पकड़ने की कोशिश करता है तभी शेर की आंख खुल जाती है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने किसी इंसान को देखकर शेर उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर खा जाता है। तभी बाहर खड़े दोनों मूर्ख आपस में बातें करते हैं। यार, ये अभी तक आया क्यों नहीं? आखिरी ये अंदर क्या कर रहा है? सुनो, मुझे लगता है कि वो अकेला ही घोड़ी के बच्चे की सवारी कर रहा है। तुम यही रुको, मैं अंदर देख कर आता हूँ। तभी दूसरा मूर्ख व्यक्ति भी अंदर चला जाता है। तब तक शेर पहले आदमी को खा चुका होता है। वह अंदर पहुंचा और शेर को देखकर कहता है, अरे वाह, तू यहाँ खड़ा है। हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, पर हमारा मित्र कहाँ है? लगता है वो इसे ढूंढ नहीं पाया होगा। कोई बात नहीं, अब ये मिल गया है, चलो इसे बाहर लेकर चलता हूँ। इसके बाद शेर उस पर भी हमला कर उसे मार देता है। अंत में भोला अकेला रह जाता है। वह सोचता है, अरे, अंदर ऐसा क्या है जो ये दोनों अभी तक बाहर नहीं आए? लगता है दोनों उस पर खूब सवारी कर रहे हैं। चलो, मैं भी अंदर चलकर देखता हूँ। इसके बाद भोला भी अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि वहाँ एक नुकीले दांतों वाला जानवर खड़ा होता है और भोला का साथी नीचे मरा पड़ा होता है। यह देखकर भोला डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी आक्रामक शेर उस पर भी हमला कर उसे मार देता है। अगली सुबह जब खेत का मालिक अपने खेत के पास से गुजर रहा होता है तब उसे वहाँ से कुछ अजीब सी बदबू आती है। इसके बाद जमींदार खेत के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ दो आदमी मरे पड़े होते हैं। अरे ये लोग, आखिर इन्हें किसने मारा है? मुझे लगता है किसी जंगली जानवर ने इन पर हमला किया है। अब मुझे किसी के देखने से पहले इन्हें नदी में फेंकना होगा, वरना कोई मुझ पर इनकी मौत का इल्जाम लगा देगा। पर मैं अकेला ये नहीं कर सकता। चलो बाहर चलकर किसी से मदद लेता हूँ। जमींदार ईख के बाहर आता है और देखता है कि एक मूर्ख व्यक्ति कलुआ वहाँ से गुजर रहा होता है। जमींदार उसे रोककर कहता है, सुनो भाई, मेरे पास एक मरा हुआ व्यक्ति है। यदि तुम उसे नदी में फेंक आओ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। यह सुनकर कलुआ खुश हो जाता है। अरे 100 रुपए? उसके बदले में सिर्फ एक आदमी को ही तो नदी में फेंकना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे पैसे कम दे रहा है। सुनो भाई, मुझे 100 नहीं बल्कि 50 रुपए चाहिए। यह सुनकर जमींदार सोचता है, अरे ये तो बहुत मूर्ख व्यक्ति है। मैं इसे 100 रुपए दे रहा हूँ और ये 50 मांग रहा है। चलो, इससे 50 में ही दोनों आदमियों को फेंकवाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 50 दूंगा। इसके बाद कलुआ पहले आदमी को नदी में फेंकने के लिए चला जाता है। कलुआ के वहां से जाते ही जमींदार दूसरे व्यक्ति को बाहर निकाल लेता। इसके बाद जब कलुआ वापस आता है तो जमींदार उससे कहता है, अरे तुम सही से उसे फेंक कर नहीं आए क्या? वो तो तुमसे पहले यहाँ आ गया। लो, इसे वापस फेंक कर आओ। कलुआ फिर दूसरे व्यक्ति को फेंकने के लिए चला जाता है। यार, मैं तो इसे बहुत गहराई में फेंक कर आता हूँ, फिर भी ये मुझसे पहले कैसे वापस आ जाता है? अब की बार इसे खूब गहराई में फेंक कर आऊंगा। इसके बाद कलुआ नदी पर पहुंचकर उस आदमी को फेंक देता है। इस तरह की अजीब सी आवाज सुनकर वहां खड़ा एक व्यक्ति डरकर वहां से भागने लगता है। तभी कलुआ सोचता है, अरे ये फिर से मुझसे पहले पहुंच जाएगा और मुझे दोबारा से इसे लाना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कलुआ भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वह व्यक्ति जमींदार के पास जाकर रुकता है और जमींदार से कहता है, बचाइए जमींदार जी, पता नहीं क्यों ये व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है। इस प्रकार उस व्यक्ति का पीछा करता देख जमींदार सब समझ जाता है और कलुआ से कहता है,
सुनो, ये मेरा ही आदमी है। मैंने इसे तुम्हारे पीछे ये देखने के लिए भेजा कि तुम सही से आदमी को फेंकते हो या नहीं। ये लो तुम्हारे 50 रुपए। इसके बाद कलुआ चैन की सांस लेता है और पैसे लेकर घर आ जाता है।